हेलो दोस्तों, क्या निफ्टी 18,000 आने वाले एक या दो दिन में जा सकती है? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके बताना। और आज का सेशन हमारा यही डिस्कशन पे होगा। अब आप पूछोगे आज क्या आपका कैसा गया? तो आज का डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो हमने जो कल का एनालिसिस किया था निफ्टी बैंक निफ्टी का, उस हिसाब से मार्केट चला तो सही और मैं आपको दिखाऊंगा भी। बट एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी का पहला ट्रेड थोड़े पॉइंट्स के लिए अटक गया, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुए। सेकंड इसमें 15 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस हिट हो गया। थर्ड इसमें निफ्टी का अच्छा खासा पहला टारगेट हिट हो गया। एंड बस आफ्टर दैट मार्केट वॉज वेरी वॉलेटाइल और कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आज के दिन में सीरियसली ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि जो एक डायरेक्शन में बड़ी मूव आती है, बैंक निफ्टी में दगा दे दी। बट निफ्टी में यस हुई, बट हमने इस बार बैंक निफ्टी ट्रेड किया था। अब कल कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, 18 के कब आएगा, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट जो नए लोग हैं जिनको चाहिए कि कल का इंट्राडे एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करोगे और हमारे फैमिली के साथ ज्वाइंट होगे। ये पहले चीज़ है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल बटन को हिट नहीं किया, तो रोज शाम जब मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके आता हूँ तब आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब्सक्राइब करो, ताकि हर दिन आपको समझ में आए कि कल निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है। और आप पिछले कुछ भी जितने भी वीडियोस चाहिए देख लो। जो भी लॉजिक के साथ हम निफ्टी को ट्रेड करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो लॉजिक फॉलो होता है। इसका मतलब ये भी है कि आप ये वीडियोस देख के एक मेंटालिटी ट्राई कर सकते हो कि कैसे एक ट्रेडर को इंट्राडे ट्रेड करना चाहिए। और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मेरे बारे में, मेरा नाम तुषार गुनिया, हर शाम में आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। एंड यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। बट मैं यहाँ पे कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। एंड फिर देर किस बात की, आइए चलते हैं आज के एनालिसिस पे। आज हम क्या करने वाले हैं, पहले तो कल जो बताया था क्या वैसे मार्केट ने रिएक्ट किया कि नहीं किया, एक थोड़ा सा झांकी उसके बारे में। सेकेंड, आज के जो ट्रेड्स थे वो क्या गड़बड़ हुआ या क्या अच्छा चीज़ हुआ, ये सब डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप ही की फरमाइश है कि प्लीज़ आप हमें बताओ कि आप ट्रेड कैसे लेते हो, कहाँ पे लेते हो। तीसरा, 18 के मार्केट आएगा कि नहीं ये हफ्ते में, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ध्यान से देखना। चौथा, बैंक निफ्टी के बारे में भी देखेंगे। और फिन निफ्टी फिलहाल बहुत वीक है। आज देखो हमने फिन निफ्टी का ट्रेड भी नहीं लिया, तो फिन निफ्टी कल के लिए इग्नोर करते हैं। तो चलिए फटाफट एनालिसिस की तरफ। अब सबसे पहले आप देखोगे ना, ये कल का एनालिसिस था और आप देखोगे यहाँ पे तो मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था और मैंने क्या कहा था कि 17,700 के नीचे मार्केट आना सही नहीं है और तब हम शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं। बट 17,700 के ऊपर हमेशा आपको लॉन्ग के बारे में सोचना है। और ये देखो मैंने एरो भी ड्रॉ किया था कि यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला जाएगा। अब थोड़ा सा ये हटा देते हैं और देखते हैं आज क्या हुआ था। ये निफ्टी का चार्ट है, ओके। अब ये देखोगे मैंने यही ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है और आप देखोगे मैंने क्या कहा था कि 17,700 के नीचे अगर मार्केट जाएगा तो इट्स रिस्की, क्योंकि और नीचे आ सकता है। आप कंसेप्ट को देखना क्या हुआ। तो दिन यहाँ से कहाँ पे मार्केट चालू हुआ, आप देखोगे तो कहाँ से मार्केट चालू हुआ आज का, आज 25 तारीख है, ओके। आज 25 तारीख है। तो आप देखोगे मॉर्निंग में ही मार्केट ने एक अच्छा खासा नीचे के तरफ जाने को ट्राई किया। अब यही तो कंसेप्ट था, राइट, कि भले नीचे आ जाएगा बट ये सपोर्ट, ये जो 17,700 का है, इसके नीचे नहीं जाएगा। और जैसे ही मॉर्निंग में ये ग्रीन कैंडल बन गई ना, तो मैं समझ गया कि मार्केट आज के दिन में बुलिश होने वाला है। अब
ये कल का ही कंसेप्ट था जो मैंने आज फॉलो किया। अब क्यों मुझे लग रहा है कि लग रहा था कि नहीं आज के दिन में मार्केट बुलिश ही रहेगा, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले आप देखो तो ये छोटी मोटी कैंडल नहीं है, ये जिस तरीके से ये कैंडल थी उसी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग सेल आउट हुआ था। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो कि ये सेल आउट को रोकने के लिए बंद मीन्स नीचे के तरफ बंद करके ऊपर के तरफ ढकेलने के लिए जो महाबली बायर्स लग रहे थे वो किधर थे, तो वो इधर थे, राइट, ये ट्रेंड लाइन की तरफ। ओके, और यही तो मैंने कहा था, राइट, 17,700। बट मैं हैरान हो गया जब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तक कुछ इस तरीके से आया ही नहीं, इधर से ही महाबली बायर्स आ गए। तो फिर मुझे ये पहला इंडिकेशन मिला कि आज मार्केट बुलिश हो सकता है। अब मैंने बोला कि चलो हो सकता है कि ये पहला कुछ थोड़े बायर्स बचे रहेंगे, बट सेकंड कैंडल जो है वो टेक केयर कर लेगी और मार्केट नीचे आ जाएगा। बट टू माय सरप्राइज सेकंड कैंडल भी नीचे नहीं गई, और ये कैंडल जब बन गई ना तो बस क्या है, हमें पता चला कि मार्केट बुलिश है। और हमने क्या किया, एक छोटी सी गलती की, हमने यहाँ पे ट्रेड लेने से हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड ले लिया। अब बैंक निफ्टी में अगर वही ट्रेड हम निफ्टी में लेते तो बहुत आसान था। अब आप बैंक निफ्टी का अगर चक्कर देखोगे ना, थोड़ा सा ये हो गया, सेम कंसेप्ट। ओके, अब यहीं कहीं पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऊपर चली थी, कितने कैंडल्स है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखोगे ना, वही आप निफ्टी का थोड़ा सा देखोगे, 1 2 3 4, और उसके बाद निफ्टी में ये मूव आया। बट प्रॉब्लम क्या हुआ हमारे साथ, बैंक निफ्टी में आप देखोगे 1 2 3 4, और जब भी हमने निफ्टी का कंफर्मेशन मिला और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने गए तब मूव आया ही नहीं। और ये जब मूव आया तभी प्रॉब्लम हो गया कि हम एग्जिट हो गए कॉस्ट टू कॉस्ट। तो यस, इट वाज अ बिट अनफॉर्चुनेट डे। अगर हमने निफ्टी में ट्रेड किया होता तो अच्छा खासा पैसा कमाया होता। अब सेकेंड ट्रेड हमने कहाँ पे लेने चाहा, तो सेकेंड ट्रेड अगर आप देखोगे तो वी ट्राई टू टेक समवेयर अबाउट दिस पॉइंट, जबकि लग रहा था कि एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, नहीं गया, 15 पॉइंट्स में हम एग्जिट हो गए। ओके, और थर्ड ट्रेड जो सक्सेसफुल गया वो कहाँ पे लिया, तो बट ऑब्वियस हमने ये वाला जोन में हमने ट्रेड किया, एंड जो भी है पहला टारगेट अचीव हो गया। ओवरऑल देखोगे इट वाज अ वेरी, निफ्टी फिर भी अच्छी थी, बट बैंक निफ्टी ने आज के दिन में जान निकाल दिया। आप देखोगे इतना मीन्स सही ये नहीं था, ऑलमोस्ट साइडवेज मूवमेंट था, तो क्या ट्रेड करेंगे। अब ऐसे इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर बार आपकी दिवाली नहीं हो सकती या आपको बम्पर लॉटरी नहीं लग सकती। तो ऐसे इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप छोटा सा लॉस या कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़े से प्रॉफिट में भी निकल रहे हो ना, दैट इज़ फैंटास्टिक। जब तक आप बड़ा लॉस नहीं कर रहे हो, उल्टे सुल्टे, यही मार्केट है। जब आपका दिल ललचाएगा कि कभी सी ले लूँ, अरे नहीं चल रहा है, पी ले लेता हूँ, नहीं चल रहा है, वापस सी लेके 10 लॉट लेता हूँ, उसमें भी थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ था बट लॉस हो गया। अब पी बैंक निफ्टी में डबल टिबल लॉट लेके कवर करता हूँ, पूरा पैसा लगा देता हूँ, बैंक से और पैसा ट्रांसफ़र करके लगा देता हूँ। ये कब होता है, ये ऐसे दिनों में होता है। ओके, ऐसे दिनों में होता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे दिन में आप छोटा सा प्रॉफिट या छोटा सा लॉस में भी निकल रहे हो ना, तो आप अपने पीठ को थपथपाओ, क्योंकि प्रॉफिट कमाना इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है या इतना रिस्क टफ नहीं है मार्केट में। बस ऐसे दिनों में बड़े लॉस से बचना ये सबसे बड़ा मुश्किल चीज़ है। और आप देखोगे 90% आपका जो पूरा का पूरा कैपिटल ड्रेन आउट हो जाएगा वो ऐसे मार्केट में होगा। तो मुझे आज मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाऊँगा, मैं आप बिल्कुल आगे नहीं हिलूँगा, क्योंकि 2 एजेंडा कंप्लीट हो गए हैं कि जैसे हमने ये किया था
कि कल का ट्रेड कैसे एनालिसिस किया था और आज दिन भर में कितने ट्रेड लिए और क्यों लिए। अब तीसरा आपको काम करना है, जब तक कि मैं बताऊंगा नहीं कि 18 के आएगा कि नहीं, आपको कमेंट करके डालना है कि क्या आज आपने प्रॉफिट किया, लॉस किया या बड़ा लॉस किया मल्टीपल ट्रेड से। तो मैं उन लोगों से तो ज़्यादातर सुनना चाहता हूं कि क्या ऐसी चीज़ हुई कि आपने बहुत सारे ट्रेड्स लेके इतना बड़ा लॉस कर दिया। क्योंकि आज का दिन एक क्लासिकल ट्रैप था जहां पे नॉर्मल ट्रेडर्स जो आमतौर अच्छा पैसा कमाता है आज के दिन में फंस जाएगा वो। तो मैं कमेंट हर एक के पढ़ूंगा, आपने प्रॉफिट किया, लॉस किया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि मार्केट क्या 18 के जा सकता है। अब ज़्यादा कुछ इसमें बड़ी चीज़ नहीं है डिस्कस करने जैसी, आप कंसेप्ट को समझना और वो कंसेप्ट मुझे डेली चार्ट में आपको समझाने में ज़्यादा मदद होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ना 18 के कहाँ पे बन रहा है, तो 18 के लगभग ये वाले पॉइंट पे बन रहा है। ओके, समझ लो 18 के ये वाले पॉइंट पे बन रहा है। ओके, अब एक तो चीज़ आपको ये थोड़ा सा निकाल देता हूँ क्योंकि इसका इतना ज़्यादा ऑफकोर्स ज़रूरत है बट फिलहाल के लिए नहीं। ओके यस, अब यहाँ पे देखो बहुत बढ़िया व्यू है, आपको समझ में आएगा। आप यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ से सेल आउट हुआ था, यहाँ तक गया, ऐसे कुछ हुआ, यहाँ पे हुआ। ओके, अब लास्ट टाइम अगर आप को याद रहेगा मैंने कहा था कि ये बहुत अच्छा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो सकता है। सिर्फ ये जो नेक लाइन को पियर्स कर दिया ना तो स्ट्रेंथ में गड़बड़ है। ओके, और अगर आप देखोगे स्ट्रेंथ में गड़बड़ है का मतलब क्या है, ये यहाँ तो तक जा सकता है बट जो क्लासिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का टारगेट है ना यहाँ तक, ये थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि ये नेक लाइन ऑलरेडी पियर्स हो गई है। तो जितना स्ट्रेंथ से फटना चाहिए ऊपर की तरफ वो कम फटता है। ओके, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो इम्पॉर्टेंट यही है। आज देखो एक इम्पॉर्टेंट जो हमेशा मैं कहता हूँ, पिन बार के साथ अगर एक ग्रीन कैंडल होती तो कल बहुत मज़ा आता, बट एट द सेम टाइम इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है कि रेड कैंडल नहीं हुई है, स्टिल इट्स अ दोजी। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे अगर मार्केट ने अब के बार 17,850 यानी कि कल अगर मार्केट ने या परसों मार्केट ने 17,850 को तोड़ दिया ना, तो देयर इज़ नथिंग टू स्टॉप मार्केट फ्रॉम टचिंग 18 के। यानी कि 17,850 के बाद नेक्स्ट 150 पॉइंट्स है ना वो मक्खन की तरह, यानी कि बटर मस्का एकदम सट करके आएंगे, या ऐसा होगा कि आप हैरान हो जाओगे, गैप अप और अगले 1-2 घंटे बड़े ग्रीन कैंडल और 18 के आ गया। ओके, तो ऑफ कोर्स 18 के पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा तो नीचे तो उसको आना है, बट यस एक जस्ट 17 आप देखो 50 पॉइंट 17,850 के नीचे अगर मार्केट ऊपर अगर मार्केट क्लोज हुआ 17,850 के तो डेफिनेटली 18 के आएगा ही आएगा। अब ये तो ओवरऑल एक व्यू था। ओके, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो पावरफुल पैटर्न है ये हेल्प करेगा मार्केट को 18 के लाने तक। अब और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता सकता हूँ 15 मिनट्स में कल कैसे ट्रेड करना है, राइट? क्योंकि आप ये बड़ा व्यू तो ऑफकोर्स आप पसंद करते हो बट यू आर लुकिंग फॉर डूइंग इंट्राडे ट्रेड, राइट? तो इंट्राडे के टिप्स आपको चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे ना एक चीज़ आप ध्यान रखना, मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम पे वीकनेस दिख रहा है। मैं ये ऐसे क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा सा आप देखना, ये छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन है जो आपको इंट्राडे ट्रेडर बनने में बहुत काम आएगा। सबसे पहले आप देखना यहाँ पे गया, अब जैसे ही विदाउट फॉलो ऑन ये ऐसे ऊपर चला गया, इट वाज अ पावरफुल स्ट्रेंथ का ये इंडिकेशन था। और नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ से नॉर्मली ब्रेकआउट होना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े रेड कैंडल को हरा के मेरे ग्रीन कैंडल्स ऊपर बन गए, राइट? बट ऐसे नहीं हुआ और इसका इफेक्ट क्या हो गया,
वापस सेल आउट हुआ। अब ये सेल आउट तो हो गया, बट वापस मार्केट रिस्पेक्टेड दैट कि बायर्स ने थोड़ा ऊपर लेके गए, वापस देखोगे ऐसे वापस ऊपर, वापस इट वाज एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक आउट, बट वापस ऐसे नहीं हुआ। एंड दिस वाज द फ्रस्ट्रेशन आज के दिन में, सीरियसली आज फ्रस्ट्रेशन था, क्योंकि दो ब्रेकआउट के अपॉर्चुनिटीज में सेलर्स ने आके नीचे ढकेल दिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है देख लो, कल अगर सबसे पहले आपको ये पॉइंट के नीचे 15 मिनट्स के नीचे 15 मिनट्स कैंडल में 17725 दिख रहा है, ओके, यानी कि कुछ ऐसी प्रॉपर कैंडल 17725 पे दिख रही है, तो भले क्या होगा कि ये 17700 तक ही जाएगी, एक शॉट में पूरा नीचे नहीं जाएगा, बट ये दर्शाता है कि मार्केट में वीकनेस है। 17850 इतने जल्दी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हायर लोज का जो सिलसिला चलते आ रहा है, मार्केट ने ब्रेक किया। और सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 17725 के नीचे अब ये रेड कैंडल अगर दिख रहा है तो आप शॉर्ट के बारे में सोचोगे, भले 25 पॉइंट का ही शॉर्ट होगा, उसके बाद में ऐसा भी हो सकता है कि ग्रीन कैंडल बन के ऊपर जाए, बट ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, वापस यहाँ से नीचे आएगी। अब ये कितना नीचे आएगी ये सब बात का बात है, बट 17725 रेड कैंडल 15 मिनट्स में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, लोअर लोज फॉर्म हो रहे हैं, ख़त्म। इतने जल्दी बड़ा मूव ऊपर के डायरेक्शन में नहीं आएगा, ये याद रखना। इसके लिए रिपीट करके कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे आप बहुत स्लो बोलते हो, बहुत बोरिंग है, 1.5x से 2x से स्पीड से हमें देखना चाहिए, बट बिलीव मी और नॉट, देयर आर सो मेनी पीपल, आप हैरान हो जाओगे। आप भगवान ने आपको बहुत अच्छा नॉलेज दिया है, ग्रास्पिंग पावर दी है, बट देर आर मैनी पीपल जो रिसेंटली देख रहे हैं, सीख रहे हैं, मे बी उनको हिंदी समझने में दिक्कत आ रही है, मे बी उनको स्टॉक के कंसेप्ट समझ में दिक्कत आ रही है, तो उन लोगों को भी हमें साथ लेके चलना है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, या आप 2x 3x जितना भी स्पीड में चलाना है चलाओ, ओके। अब ऊपर के लिए हम ट्रेड कैसे करेंगे? ऊपर के लिए बहुत सिंपल है। अब के बार अगर यहाँ पे वापस ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके, भले वो नीचे जाके ऊपर क्यों ना हो, 17780 अगर दिख गया ना अब के बार, तो आप ये करोगे कि कहाँ तक जाएगा, तो ये लगभग जाएगा यहाँ तक 17820 तक, ओके। और ओवरऑल इसका एक थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, ये भी आप ध्यान रखना, ओके। अगर वापस यहाँ से घूम के ये ऐसे चला गया और ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया, तो ये समवेयर एक वेज फॉर्म करेगा, और असेंडिंग वेज हमेशा नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है। तो ये जो कंसेप्ट है, इससे हमें थोड़ा सा बच के रहना है। कल इसके लिए इंट्राडे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ध्यान देना पड़ेगा। ऊपर के बारे में मैं कब सोचूंगा? जब ग्रीन कैंडल ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके 17780 के ऊपर क्लोज हो जाएगी, तो मैं 40 पॉइंट तक अगला देख सकता हूँ। अगर वहीं से ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ, फंटास्टिक, 850 गया, फंटास्टिक, 18 के आ गया समझो, बट अगर नीचे आ गया तो असेंडिंग वेज है। इसका मतलब क्या है? तो ये बुरा है मार्केट के लिए, और मार्केट फिर इतना नीचे और भी जा सकता है, या यहाँ तक भी आ सकता है। तो ये सब कल का डिटेल डिस्कशन हुआ। अब गैप अप गैप डाउन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो एक ट्रेंड लाइन को आप पकड़ के चलोगे ना, मस्त आपका कल के दिन का ट्रेडिंग हो जाएगा। अब बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी कैसे, यहाँ पे देखोगे ना, बैंक निफ्टी भी इतनी कुछ खास नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे इट्स शोइंग वीकनेस, यानी कि नीचे नीचे जा रहा है। तो बैंक निफ्टी का नीचे का ट्रेड कब करोगे? 42,600 के बाद। कहाँ तक ट्रेड करोगे? 42,400 तक। बैंक निफ्टी का ऊपर का ट्रेड कब सोचोगे? जब ग्रीन कैंडल 42,700 के ऊपर दिखेगी। कहाँ तक देखोगे? तो 42,800 पहला टारगेट,
और 42,850 मैक्सिमम 150 पॉइंट सेकेंड टारगेट। तो बस यही आज के लिए। होप आपको पसंद आया रहेगा, मैंने जो भी डिटेल में समझाया। थैंक्स अ लॉट एंड इट वाज फैंटास्टिक हैविंग यू ऑल। आज का दिन आपका कैसे गया प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो झट से करना। कल फिर मिलेंगे एक्साइटिंग ट्रेड के साथ।